नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अब आने ही वाला है और तमाम छोटी से बड़ी पार्टियां अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और कई पार्टियों ने अपनी सीट भी चुन ली है कि किस क्षेत्र से या फिर कहें किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सबके बीच अब सबसे ज़्यादा अगर ध्यान जाता है तो उन चेहरों पर जाता है जो उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे कहे जाते हैं और कहा जा रहा है कि ये बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे प्रमुख नेताओं की जो कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनकी अटकलें तेज उठती। उन 5 में से 4 ऐसे नेता हैं जो कि अपने पार्टी को ही प्रेजेंट करते हैं या फिर कहें अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर कहें राष्ट्रीय सदस्य हैं या फिर कहें कि अपने पार्टी के संस्थापक हैं। उनमें से 4 जो हैं वो अपने पार्टी के चेहरे हैं, जो सपा, भाजपा, कांग्रेस या फिर कहें बसपा। लेकिन इन 4 में एक और नाम ऐड हो गया है और वो नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य से ही शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की या फिर मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव की या फिर बात करें मायावती की या फिर प्रियंका गांधी की, तो उनका चेहरा और उनकी पार्टियां साफ हैं और वो अपनी पार्टियों को दर्शाती चले आ रहे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी और उनकी खेमे के लोगों को लगता है कि गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य कहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल अभी तक की जो खबर आई है उस खबर में ये देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के शहर के उत्तरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर बीजेपी ने पिछले 7 चुनाव लड़े जिसमें से 5 बार बीजेपी उसी सीट से जीती है। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के शहर के उत्तरी सीट से चुनाव लड़ने की फिराक में है। वो सीट बीजेपी ने उस सीट से 4 बार चुनाव लड़े जिसमें से 5 बार बीजेपी वहां पर जीती। 2 बार कांग्रेस ने उत्तरी सीट से चुनाव लड़ा और 2 बार वो जीती। बसपा और सपा ने अभी तक वहां पर अपना कोई भी खाता नहीं खोला। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने गृह जनपद के कौशाम्बी जिले से भी चुनाव लड़ सकते हैं और वहां पर ही पोल बूथ जो है वहां के वो वोटर भी हैं और वहां के अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें पन्ना प्रमुख भी घोषित किया गया है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अपने पन्ना प्रमुख होने की बात की थी और उनके कुछ बयान ऐसे थे जिससे ये दर्शाया जा रहा था या फिर कहीं कुछ ऐसे संकेत थे कि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो रही केशव प्रसाद मौर्य की बात। अगर बात करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर कहा जाता है और कहा भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो 2 दर्जन से भी ज्यादा बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अब वो दौरा राम मंदिर या फिर राम के प्यार की वजह से था या फिर चुनावी सिलसिले से, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अपना गढ़ यानी कि गोरखपुर छोड़कर अयोध्या जा सकते हैं। अपने एक बयान में, एक भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि अयोध्या का रास्ता जो है गोरखपुर से होके ही गया है। गोरखपुर अयोध्या की जो राह थी वो गोरखपुर से ही दिखाई गई थी। और अब 35 बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के 35 बार अयोध्या जा चुके हैं और अपनी जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो जितनी भी वो आधारशिला रख रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं या फिर विकास की बात करते हैं, तो उसमें अयोध्या का नाम है वो बार बार प्रकाशित करते हैं, बार बार उठाते हैं और अयोध्या को खास तवज्जो भी दे रहे हैं। जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री अपना गढ़ छोड़ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं आपको हम बता दें कि अयोध्या के वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी सीट खाली कर देंगे और अपनी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार प्रसार में भी लग जाएंगे। तो ये बात हो गई यूपी की मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ की। प्रियंका गांधी वाड्रा या तो फिर लड़ सकती हैं अमेठी से या तो फिर रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, जो कि यूपी प्रभारी भी हैं और पार्टी की महासचिव भी हैं। उसके साथ ही साथ शायद
कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो प्रियंका गांधी शायद मुख्यमंत्री बन सकती है। उन्होंने कई ऐसे 40% आरक्षण की लड़कियों की बात करी, उन्होंने हैशटैग्स भी चलाए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्होंने कई ऐसे दावे भी किए हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्कूटी देंगे, कुछ ऐसी सुविधाएं देंगे, लड़कियों को खास तवज्जो दी है। तो ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा। अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव फिलहाल अभी सांसद हैं और वो आजमगढ़ से सांसद है, तो वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इसका भी उन्होंने खास दावा नहीं किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शायद वो बनना पसंद करेंगे। और बड़े जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने अभी साफ तौर पर ये ऐलान नहीं किया है कि क्या वो विधान परिषद के सदस्य होंगे या फिर वो राज्यसभा के सदस्य होंगे। मायावती भी फिलहाल अभी कुछ नहीं बताया कि मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर किसी और पद से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी जोर शोर से तैयारी कर ली है, चुनाव में ज़मीनी स्तर से काम करना भी शुरू कर दिया। फिलहाल अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, आगे आने की खुद बात नहीं करी। तो ये थे वो 5 नेताएं जिनकी हर किसी की नज़र उन पर थी, और ये देखा जा रहा है कि यूपी में जो 5 प्रमुख चेहरे हैं वो कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और किस पद पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। तो अब चुनाव जब करीब आएगा तब हमें और भी डिटेल्स में पता चलेगा कि कौन से नेता या फिर कहें कौन से राजनेता या फिर कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री। ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और चुनाव के जैसे ही परिणाम आएंगे, हमें और आप सबको ये पता ही चल जाएगा। तो बस देखते रहिए UNN।